चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 6.3 उसके क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे पास 24, 25, 26, 27 तक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म। उसके बाद हम आपको एक नया चैप्टर यानी कि नई एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, उसको देखना। तो फिलहाल में इन क्वेश्चनों को देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, इसमें एक आपको दे रखा है वक्र। तो वक्र है इसका x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। आपसे कहा कि बिंदु दे रखे हैं x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करिए। चलिए, ये होगा 2x अपॉन a² माइनस 2y अपॉन b² dy ओवर dx बराबर 0। इस पोर्शन को यहाँ ले जाइए, तो dy ओवर dx बराबर आ गया 2x अपॉन a²। और इस पोर्शन को सोल्व करके dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b² बटे a² x अपॉन y। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा प्लस, और dy ओवर dx एट पॉइंट आपका x0 y0, इस पर आपको मिल जाएगा प्लस का b² अपॉन a² इंटू x0 अपॉन y0। अभी तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को इधर पूरा कर देता हूँ। अब आपको याद करना था इसमें स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण आप जानते हैं y माइनस y1 जो कि y0 है बराबर dy बाई dx, यानी कि ये मान है dy बाई dx का x माइनस x0, राइट। अब आप इसकी गुना इन दोनों में कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका y0 a² माइनस a² y0 का स्क्वायर इक्वल टू में देखिए x0 b² माइनस x0 का स्क्वायर और b²। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब बच्चों इस इक्वेशन को आप जो हैं a² b² से भाग दे दो। ठीक है बेटे, तो भाग दोगे, a² कट गया, y0 बटे b²। जब इसके बटे में आप a² b² लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा बेटे b²। इसके बटे में a² b² लिखोगे, b² कट जाएगा बेटे a²। इसके बटे में जब a² b² से भाग दोगे तो b² कट जाएगा बेटे b²। अब आप इस पोर्शन को यहाँ ले आओ, ये आ गया बेटा आपका इधर पोर्शन, b² कटेगा बेटे a² आएगा। यहाँ पे गलती होगी, a²। y0 का स्क्वायर बटे b² है, पहले से लिख रहा, और ये आ गया बेटा आपका x0 अपॉन a² माइनस y0 बटे b²। आप समीकरण नंबर 1 को देखिए बेटा, अगर आप इस इक्वेशन को x0 y0 से पास कर दोगे तो आप बताइए मुझे, पास करने के बाद यहाँ से जैसे पास करोगे तो x² बटे x0 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा y0 का स्क्वायर बटे b² बराबर 1। ये बात समझ पा रहे हैं। इस इक्वेशन को आप x0 y0 से पास कर दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि इसका मान 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी बेटे, इस पोर्शन की वैल्यू 1 हो गई, तो ये 1 आ गया, तो इसकी जगह 1 लिख दो और आंसर आ गया x0 बटे a² माइनस y0 बटे b²। बस बेटा, यहाँ ऐसा करके लिख दो x0 बटे a² माइनस y0 बटे b² बराबर 1।
अब बेटा जैसे मैंने स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करा है, वैसे ही आप अभिलंब का समीकरण इस क्वेश्चन में बहुत इजी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अभिलंब का जो समीकरण है वो यहाँ पे यूज करना है। तो अभिलंब का जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस वाई नोट, यहाँ माइनस के 1/dy/dx का मान आएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी b² इंटू एक्स नोट बाई वाई नोट और इंटू बेटा x माइनस एक्स नोट। बाकी आप खुद सोल्व करके इसका आंसर लाएंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। इस एक्सरसाइज में बेटा ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं। देखिए मैंने आपको डायग्राम बना के समझाए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा कि भाई एक वक्र आपको दे रखा है, इस पर उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो इस रेखा के समांतर है। देखो एक रेखा दे रखी है, उसे लिखो। दी गई रेखा का समीकरण, तो समीकरण क्या है बेटा, उसे लिखिए। वो समीकरण है 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। अब आप इसकी प्रवणता ज्ञात करिए। तो प्रवणता का फॉर्मूला आप जानते हैं, -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 आ गया, ठीक है। अब वक्र क्या है उसे लिखिए। वक्र है y बराबर रूट में 3x माइनस के 2। अब आप इसकी प्रवणता ज्ञात करो। प्रवणता का मतलब dy/dx ज्ञात करो इसका। तो वो आ गया 1/√x का 1/2√x होता है, और जब आप इस पोर्शन का अलग करोगे 3 आ जाएगा। और m की वैल्यू कितनी है, 2। तो m की वैल्यू यहाँ रख दो 2, ठीक है भाई। इसने बोला कि ये वक्र इस वक्र पर जो खींची गई स्पर्श रेखा वो इसके समांतर है, तो डेफिनेटली दोनों की प्रवणता बराबर होंगी। तो आप m का मान 2 यहाँ रख दें, तो 2 बराबर 3/2 रूट में 3x माइनस के 2। आप गुना कर दीजिए और साथ तो साथ स्क्वायर भी कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए बेटा, स्क्वायर करिए। तो ये आ गया, देखिए 2 दूनी 4 तो ही हो गया, और फिर 2 दूनी 4 ही हो गया, यानी कि कुल मिला के यहाँ 16 हो गया, और 3x माइनस के 2 और यहाँ आ गया 9। अब यहाँ से 3x माइनस 2 9/16, 3x माइनस मतलब 2 को आप इधर ले जाइए, 3x बराबर आ गया बेटा 9/16 प्लस 2, 16 दूनी 32 और 9 ही है। तो आप इन्हें ऐड करो 41 और अपॉन में 16, ये अपॉन में आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 41/48। अब ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हम जो है समीकरण नंबर 1 में रख के बेटा y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 है वो हमें बनानी पड़ेगी वक्र, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो बेटा यहाँ से इसे सोल्व करके आप y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो y का मान आ जाएगा सोल्व करने के बाद 3/4। अब आपके पास ये बिंदु y का मान भी आ गया और बेटा x का मान भी आ गया। अब आप स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है बेटा y माइनस y1 आया 3/4, dy/dx का जो मान आया है, dy/dx की जगह बल्कि आप m रख सकते हैं यहाँ पे, m इंटू एक्स माइनस के 41/48। तो ऐसा गुना करिए 4y माइनस 3/4, m की वैल्यू है बच्चों 2, 48x माइनस 41/48। और इस पूरे को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद वो मिलेगा बेटा 48x माइनस 24y इक्वल टू 23। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। एक वक्र आपको दे रखा है और कह रहा है इस इतने पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। सबसे पहले आप x के प्लेस पे यहाँ 0 रखो।
तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। y बराबर है 2x² + 3 sin x। x बराबर आप 0 यहाँ रखिए, तो जैसे आप 0 यहाँ रखोगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 0 + 0 यानी कि बिंदु आ गई, y की वैल्यू भी आ गई 0। तो आप इस क्वेश्चन में बिंदु मिल गए 0,0। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करिए और उसके बाद अभिलंब का जो समीकरण है उसे यूज करिए। तो अभिलंब का समीकरण आप जानते हैं, वो था बेटा y - y1 0 है, dy/dx का जो मान होगा उसे यहाँ रखोगे आप लोग, और x माइनस यहाँ भी 0, और इसे सोल्व करके आप अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बेटा, एक तो इसने स्पर्श रेखा का समीकरण दे रखा है y बराबर x + 1। इसकी आप तुलना कर लो, y बराबर mx + c से, तो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, एक इसने वक्र दे रखा है y² बराबर 4x। इसका आप डिफरेंशिएशन करो, 2y dy/dx बराबर 4, और dy/dx का मान मिल जाएगा भाई 2/y, और ये भी m है। ठीक है, दोनों मान m के, तो यहाँ 1 रख लीजिए, 2/y, और इसे सोल्व करके बेटा y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो आपको 2 यहाँ रख के 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 4 से 4 कैंसिल होकर x का मान आ जाएगा 1। तो कुल मिला के इसमें जो बिंदु हो गए वो हो गए 1,2, और यानी कि विकल्प नंबर हो गया आपका जो 1 और 2 वाला है, पहला विकल्प A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल बेटा। ये हमने जो चैप्टर था आपका 2.3, ये एक चैप्टर था, मतलब ये एक्सरसाइज गणित में दे रखी है, लेकिन पहले एक चैप्टर हुआ करता था गणित में, तो फिलहाल में हमने वो ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब हम नई वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आ रहे हैं, उसको अच्छे ढंग से करिए, उसमें सिर्फ 2 नंबर का एक सवाल आएगा। ठीक है, ओके बेटा।